बहुत ही अच्छा और सुंदर विचार थे ऐसा नम है समाज नो जो मुणवा पद्दा रही और मुणवा पद्दा की नज़दीक नो बढ़ावी पद्दा रही आ पद्दा की उनका बहुत ही सुंदर सरना स्थान रही ये सरना स्थान नो बहुत गिच्छा गिच्छांति बर्नर और इसके के लिए जो लाभ मना लेकी और जो फायदा मना लेकी आदि के बारे में इन मया गरें थोड़ा सा अपना अपना परिचित ननते हुए मेना चाहूँ तो सबसे पहले न अपना परिचय आवेदन की इन चित्रंजन उराव बालकदान इन 24 साल सर्विस रहने के बाद नो बरार के इन समाज ही लाख नालक कदन तो जितना भी सरना अड्डन थी जो लाभ मना लेकी और जो फायदा मना लेकी आर की इन कत्थन मेना मेना निम है अड्डा अड़स्ताना की कोशिश ना लेकर दन तो इन मयन बा चाहूँ कि अपना अपना परिचय आर की थोड़ा सा तिंगना की कोशिश करना। जय धर्म। मेरा नाम सुशीला उरांव, ग्राम ब्रह्मदे। और आज मैं 2007 से ब्रह्मे सराहना आ रही हूँ मैं। और आज मेरा 3 साल तक मैं ये भक्त किया हूँ सरना का। उसके बाद में जाके चौथा साल तक में मेरा बाल बच्चा हुआ। और आज मैं पहला बच्चा का नाम धर्मजीत रखी हूँ और दूसरा का करमजीत। आज आदमी मान लीजिए कोई भी आती है तो एक दिन में कोई भी फल खोजने से नहीं मिलता है, लेकिन मैं तो 4 साल से आ रही हूँ और 4 साल के बाद में मेरा चौथा साल तक में मेरा बाल बच्चा पूरा हुआ। और हमको 11 दिन का उपवास दी थी सरना माँ। और हमको 11 दिन में कुछ खाने पीने के लिए नहीं दे रही थी, लेकिन हम डेली सरना आके घर जाके ऐसे ही मैं रहती थी। पूजा करने के बाद में 3 या 4 फल खाने के लिए देती थी, उसी को खा के मैं रहती थी। फिर बाद में धीरे धीरे जाते जाते हमको पूरा जितना रास्ता का क्या है नहीं है सारा को बतलाते हुए सरना माँ आज हमको सारा रास्ता को खोलते हुए दुख मुसीबत को हटाते हुए आज हमको आगे ला रहे हैं। और आज मैं यही सरना स्थल से ही मेरा जो खेत बिक्री हो गया है उसको मैं सरना माँ से आशीर्वाद से भी आज मैं कोर्ट में धीरे धीरे फैसला हो रहा है और फैसला हो के रहेगा। इतना ही कह के मैं अपना बात को अंत करते हूँ। जय धर्म। तो अभी जो हम इनसे अभी नहीं पूछ रहे हैं और मतलब पूछने के साथ साथ में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। तो आपका क्या नाम बताया भैया आपने? सुनीता तिग्गा। सुनीता तिग्गा से हम पूछना चाहेंगे कि आपको जो यहाँ ब्रह्मे में जो आ रही है आने के बाद में आपको कैसा महसूस सा होता है? हमको यहाँ आने से बहुत अच्छा ही महसूस होता है, क्योंकि हम बचपन से ही सरना माँ को मानते हैं। और मेरा शादी 2012 में हुआ था। उसके बाद से मेरा बाल बच्चा नहीं रुक रहा था और फिर कहीं और भी हम यहाँ बकाइन के यहाँ घुसे हुए थे, लेकिन साल भर भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में हम तो बचपन से ही मानते ही थे सरना माँ को, पर मेरा ख्वाहिश था मेरा घर में कि सब कोई सरना माँ को माने और तुरंत मेरा बाल बच्चा हो जाएगा। हम नहीं जानते थे, मेरा मन में था ये। और जब हम ऐसा बोले और फिर सरना माँ लोग गई, मेरा सब चीज़ कर दी, वहाँ घर दूरा बांध दी। उसके बाद में 15 दिन भी नहीं हुआ और मेरा फल फूल मेरा 15 दिन में ही रुक गया। और बाल बच्चा मेरा यहाँ 4 साल मतलब आए हम, लेकिन भी मतलब बाल बच्चा नहीं चाहते थे हम। फिर इधर चाहते थे तो नहीं हो रहा था, रुक भी नहीं रहा था। इधर उधर दिखा रहे थे डॉक्टर से, लंदर तंदर बहुत सारा चीज़ किए, लेकिन फिर सरना माँ लोग गई, प्रार्थना विनती कर दी, वहाँ भजन वजन कर दी। उसके बाद में मेरा 15 दिन में ही मेरा रुक गया और अभी 1.5 साल का है, स्कूल जाता है अभी। और अभी तो हम नहीं लाए हैं मेरे बच्चा को। और बहुत खुश हम हैं कि सरना माँ की दुआ से आज हमें एक बेटा मिला है। आज हम बहुत ही खुश हैं। आज बहुत दुख होता था जब जाते थे कहीं तो कोई होता था कि बच्चा नहीं है इतना साल होने के बाद, और सरना माँ को भी पूजा वूजा करती है फिर भी नहीं होता है बच्चा। तो ये मियाँ है काफ़ी भावुक हो रही बताते हुए और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। सही बात है, जिसके साथ में जो घटना घटती है वही जानते हैं। तो मैं मैया से आपका क्या नाम बताया भूल गए? सुशीला उरांव से हम पूछना चाहेंगे कि आपको मतलब यहाँ ब्रह्मे से आपको मतलब कैसा महसूस होता है, कैसा आपको लगता है? अभी हमको तो अच्छा महसूस होता है। और हम जब तक बिफे को कोई बिफे को हम
यहाँ नहीं आते हैं, सोने बराबर आते हैं। जब कोई भी इमरजेंसी काम पड़ता है तब ही नहीं आते हैं। तो हर एक सप्ताह हम आते हैं यहाँ सरना स्थल और पूजा करके फिर जाते हैं। तो आपका मतलब अभी यहाँ आने के बाद में मतलब बाल बच्चा आपको मतलब सारा चीज़ हो गया मेरा कंप्लीट। अभी तो जमीन कितने भी आप- मैं यहीं खरीद लिया, यहीं घर भी बना लिया हमने। और मतलब आपको यहाँ सरना स्थान से बहुत ही लाभ हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, सरना माँ का कृपा हो रही है ना। हाँ, और कितने आपके बच्चे हुए दो हैं? है, दो हुए मतलब साथ में? धर्मजीत और करमजीत। अच्छा अच्छा, देखिए कितना बड़ा कृपा हो रही है धर्मेश का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चमत्कार। आदमी लोग क्या करते हैं, धर्म ढूंढते रहते हैं इधर से उधर, और इनको विश्वास हो रहा है। हम लोग का अपना सरना धर्म में बहुत ज़्यादा शक्ति है, ताकत है, पावर है, लेकिन हम लोग का जो कहीं कहीं श्रद्धा कमी की वजह से ये सब नहीं हो पाता है। और आज हम भटक रहे हैं, तो ये बहनों के साथ में, और ये बहनों लोग दूसरे को क्या संदेश देना चाहती है, मैं आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे। दूसरे को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सब कोई विश्वास करे और दिल से करे। हमेशा कोई भी चीज़ को करो तो हमेशा दिल से ही करो, और सरना माँ को इतना दिल से पुकारो कि वो हमेशा सुने, हर चीज़ के सुने, दुख तकलीफ़ को सुने। और आज तक जो भी हम मांगे हैं सरना माँ से वो हमें पूरा हुआ है, बचपन से लेकर आज तक। इतना मतलब तड़पे, बहुत तड़पे, लेकिन आज पूरा हुआ और हम बहुत खुश हैं। आज मेरा छोटा सा बेटा है, नन्हा सा बेटा है, हम बहुत खुश हैं आज। और सरना माँ से जो भी आज तक हम मांगे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बच्चा हो, आज तक हमको सब चीज़ सरना माँ दी है। और हम हमेशा ज़िंदगी भर सरना माँ को हमेशा याद करते मतलब आपको रहेंगे। बहुत सारे दुख तकलीफ यहाँ से खत्म हो हाँ, गया ना। खत्म हो आपके गए। पति देव भी खुश होंगे, हाँ, आपके खुश। परिवार मेरा में भी पति भी बहुत पीते थे, हाँ, अभी हाँ। सुधर गए। बहुत सारे लाभ है, बता नहीं पा रही है, लेकिन देखिए बहन लोग के लिए ये बहुत, हमारे समाज के लिए बहुत अहमियत बात है, ठीक है ना। हम भटकने के लिए आज बहुत सारी चीज़ है, लेकिन भटकाव की राह से दूर हट के हम लोग इस सरना स्थान में आए, और हमको अपना धर्म के ऊपर विश्वास रखें। तो आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी माँ हो, बहन हो या छोटी बहन लोग, कोई भी अगर सरना आ रहे हैं तो विश्वास करके आ रहे हैं, तो दिल से, मन तन से करना चाहिए। अगर आधा मन आधा तन से करने से फल नहीं मिलेगा। तो कोई भी आ रहे हैं तो सही मन से, तन से कीजिए, ताकि सरना माँ आपके ऊपर हमेशा छाया बनाए रखे। अगर आधा मन से करने से कोई भी फल नहीं मिलता है। कोई अगर बहन आ रहे हैं तो कभी भी एकदम तन मन से अपना पूजा करें और याद करें सरना माँ को। तो सही बात है कि हम लोग बहुत सारे चीज़ को करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, तरह तरह के देवी देवताओं को, भूत प्रेत को मानते हैं। लेकिन आज हम लोग को क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने धर्मेश के ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपने धर्म के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और विश्वास के साथ में हम काम करेंगे तो हर चीज़ हमको प्राप्त होगा। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा, और आप लोग सारे लोग को आप लोग भी बोलिए कि जय धर्मेश। जय धर्म।